पुण्यात्माओं, इस काल के लोक के इन बाग बगीचे झरने और इन मौसम न देख के हम ये सोच बैठे दे भगवान कितना दयालु है, पृथ्वी में जल दे दिया, शीतल मीठा झरने बहा रखे हैं, कितने सुंदर बाग बगीचे, काजू किस्मत सेब संतरे कनक गेहूं चना बाजरा ज्वार, और कैसे मौसम बना रखे हैं। परमात्मा बड़ा दयालु है। जैसे वो कसाई के बकरे उस कसाई को इतनी ही बुद्धि रखते हैं, तो जब तक हमें तत्व ज्ञान नहीं होता हमारी इतनी ही सतह है बुद्धि का, और उसमें हम भूल जाते इस भगवान की दयालुता को, एक परिवार का परिवार नष्ट हो जाता है, दुर्घटना के अंदर अक्षेत्र का अक्षेत्र नाश हो जाता है किसी भूकंप या फ्लड के कारण, तब कहां जाता है इसकी दयालुता। तो पुण्यात्मा परमात्मा कबीर जी ने स्वयं आकर अपने बच्चों पर रहम किया कि जिसको तुम भगवान मानकर और यहीं इसके लोक में रहने के आदी बन गए हो, ये लोक ठीक नहीं, ये भगवान नहीं है, ये तो काल है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 11 के मंत्र नंबर 32 में ये स्वयं कहता है कि अर्जुन मैं काल हूं और अब परिवर्त हुआ हूं। ये श्री कृष्ण जी के अंदर प्रवेश कर गया और फिर उसको दिखाया, जब वो सीधे हाथ नहीं माना, अर्जुन युद्ध करने को तैयार नहीं हो रहा था, तो उसको उससे बाहर निकल कर कृष्ण से और ऐसा विराट रूप दिखाया, अपना असली रूप, और कहा देख ये है मेरा उस ओरिजिनल रूप, मैं काल हूं और सबको खाने के लिए आया हूं। उसका उद्देश्य तो ये था उसको डरा दूं धमका दूं, ये युद्ध कर ले, उसने नाश कराना था। श्री कृष्ण जी नहीं चाहते थे युद्ध करवाना बिल्कुल भी, वो तो उन्होंने पहले फैसला कर दिया था कि मैं युद्ध में हथियार भी नहीं उठाऊंगा, तो क्या वो व्यक्ति फिर युद्ध के लिए प्रेरित कर सकता है। और ये एक तरफ मैं होऊंगा, एक तरफ मेरी सेना होगी और मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा, तो फिर क्या वो लातों से मारता। कहने का भाव ये है को बिल्कुल युद्ध प्रिय नहीं थे, नहीं चाहते, वो तो मजबूरी में, जैसे जरासंध जैसे निकम्या ने और शिशुपाल जैसे ने बकवाद करी, वो दूसरी बात है, नहीं तो वो कभी किसी को दुख देने वाले इंसान नहीं थे। वो त्रिलोकी भगवान थे, 3 लोक के मालिक थे, स्वामी थे, एक विभागीय मंत्री यानी सतोगुण भगवान। तो हम काल के लोक में रह रहे हैं। और कबीर साहब क्या बताते हैं, कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। परमात्मा कहते हैं किस किस ने समझाऊं, काल ने 21 ब्रह्मांड के अंदर अपने इस लोक रूपी कुएं में इस माया रूपी भांग को अनतोल्या अनमोला डाल दिया, और सभी ने एक ही प्रकार का ज्ञान ग्रहण है, सभी की एक जैसा ही स्वभाव बन गया। अब इस ज्ञान से ही ये भांग नशा उतरेगा, इस काल की भांग का। ये एंटीबायोटिक आपको दिए जा रहे हैं, जो आपके अंदर या सोच गलत होगी, हमारे अंदर क्या सोच होगी, बड़ी कोठी हो और बहुत ज्यादा पैसा मेरे बैंक बैलेंस हो, और फिर मैं बकवाद करूं, ब्याह शादियों में सबसे ज्यादा दान दूं, लोग मेरी प्रशंसा करें। इस तरह की बकवाद हमने अपने अंदर ठोक ली। पुण्यात्मा ठीक है, समाज कुछ करे, संसार कुछ करता रहे, है तो वो गलत, फिर भी जो भक्त इस मार्ग पर लगेंगे उनको वो क्रियाएं बिल्कुल नहीं करनी होंगी जो भक्ति में बाधा करे। उसके विषय में हम बार बार बताते रहते हैं, तभी हमारी भक्ति सफल होगी। पहले तो ये उद्देश्य रखे कि हम यहां के वासी नहीं हैं, और दूसरा परमात्मा कहते हैं मौत भूल गया बावड़े, तन अचरज किया कौन, तन माटी में मिल जाएगा जो आटे में लौन, तेरी दिख अस्थि तो भी तेरा नहीं रहेगा, और तू मौत भूल गया। जब ये प्राणी अपने जाने का समय भूल जाता है, तब इसको बकवाद अच्छी लगती हैं, कार और कोठियां अच्छी लगती हैं, और संग्रह संचन करने में ये पागल हो जाता है। और
परमेश्वर स्वयं आकर के ये ज्ञान देते हैं। अपने आत्माओं, ये ज्ञान सतगुरु दे सकता है। ये ज्ञान जो दास आपको दे रहा है, सतगुरु के लक्षण कहूं मधुरे बैन विनोद, और 4 वेद 6 शास्त्र वह कहे 18 बोध। सतगुरु जो होगा सभी सदग्रंथों की जानकारी यथार्थ रखते हैं। जैसे परमेश्वर आए थे वो भी सतगुरु की भूमिका ही करके गए थे, और वो बिल्कुल अक्षर ज्ञान नहीं लिया था। वैसे तो वो सर्वज्ञ है वो मालिक, लेकिन हमारी दृष्टिकोण से उनको अक्षर ज्ञान नहीं था। और अक्षर ज्ञान ना होते हुए और 4 वेद 18 पुराण उपनिषद और गीता बाइबल और कुरान का वो ज्ञान रखते थे। अशिक्षित होते हुए शिक्षित होकर के ग्रहण कर लेते तो ये सोचते कि इन्होंने समझ में आगी होगी बात या पढ़ने से। तो इससे सिद्ध है कि वो परमात्मा है और वो सद्गुरु भी है। वो यथार्थ ज्ञान दे करके लिपिबद्ध करवा के धर्मदास जी से, और सह शरीर आए थे सह शरीर चले गए। तो सतगुरु की सबसे पहली पहचान ये है। फिर दूसरी पहचान ये है कि सतपुरुष जिन जानिया सतगुरु तिसका नाम। जिन्होंने सतपुरुष को पहचान लिया, ये अभी तक जितने गुरु और सतगुरु हैं नकली, ये सारे कहते हैं सतलोक में तो प्रकाश ही प्रकाश है, वहां कोई अस्तित्व नहीं है। और एक आधा नकली, जैसे ये जम्मू वाला है, मधु परमहंस नाम है इनका, और ये मिलती जुलती कथा सृष्टि रचना तो इसने कक्का पता ही नहीं, फिर भी कबीर साहब की लीला 5-7 पढ़ कर वो सुना देता है। तो भक्ते का दे भक्त ने कहा जी वो भी बहुत अच्छी कबीर साहब की जानकारी रखता है, वह बहुत अच्छी बात है। लेकिन दास को पता था कि ये जानकारी अन्य चीज होती है और रोग नाशक औषधि से काम बनेगा। जैसे किसी रोगी को ज्ञान हो गया कि तुझे ऐसा रोग है, और बताने वाले ने भी सही बता दिया और औषधि दोनों के पास नहीं, तो उस ज्ञान ने सिर में मारेंगे। अब ज्ञान भी हो और समाधान भी हो तो तब बात बनेगी। तो वो क्या कहता है, जम्मू वाला रांझड़ी उसका आश्रम है, उसने सृष्टि रचना सुना रखी है। उसका टीवी के ऊपर भी एक सब आता है प्रोग्राम। तो वो क्या बताता है कि सतपुरुष गुप्त थे, अनुराग सागर की वाणी को पढ़कर सुनाते हैं। फिर कहते हैं परमात्मा ने इच्छा की कि हंस उपजाऊं, तो सबसे पहले परमात्मा ने एक शब्द उच्चारा, उससे प्रकाश सा प्रकाश हो गया। उस प्रकाश में परमात्मा स्वयं समा गए, वो फिर चेतन हो गया, जीवित हो गया। प्रकाश पहले मरा हुआ था और फिर उसमें यानी प्रकाश में भगवान समा गया। फिर वही तो अमरलोक हो गया। वो सतपुरुष जब प्रकाश में समा गया तो वो अमरलोक हो गया। और फिर नो कह सार नाम भी वही और सत नाम भी वही, सार शब्द भी वो अमरलोक। या सुनाई उन्हें सृष्टि रचना। उसने थोड़ी सी भिन्नता यह बताई कि परमात्मा ने जीवों की उत्पत्ति नहीं की, अमर पुरुष ने, उसने ऐसे प्रकाश उछाड़ दिया, चटक दिया। फिर जैसे बूंद, जैसे जल को मुट्ठी भर के ऊपर फेंक दें, फिर वो छोटे छोटे कण बन के वापस आता है, जल में गिरता है। ऐसे वो प्रकाश ऊपर छटक दिया, फिर वापस आया तो वो छोटे छोटे कण बन गए उसके, और वो प्रकाश में मिला नहीं, वो छोटे छोटे बिंदु से बन गए, वो आत्मा बन गई। और वो ऐसे घूमने लगी उसमें, उस प्रकाश में, जैसे मछली समुद्र में घूमया करे। राधा स्वामी वाले जय गुरुदेव वाला न तो भगवान में हुआ। वही सतीथी बता करके ये बता दिया कि मोक्ष प्राप्त प्राणी उसमें जाके ऐसे डूब जाता है, मिल जाता है जैसे बूंद समंदर में। और इस चातुर प्राणी ने चतुरता दिखाई थोड़ी सी अलग से, क्योंकि कबीर सागर में लिखा हुआ है वह आत्मा का अस्तित्व अलग है। 16 सूर्य जितना उसका प्रकाश पूरी बॉडी का है। और करने नो दीदार महल में प्यारा, उसकी लास्ट की कलियों में लिखा हुआ है
कि जब हंस मोक्ष प्राप्त प्राणी सतलोक में जाता है, प्रवेश करता है, उसका 16 सूर्य जितना प्रकाश बॉडी का हो जाता है। और परमात्मा साकार है भगवान, उस पर चंवर करता है, जा करके मोक्ष प्राप्त प्राणी सबसे पहले मालिक के दर्शन करता है, उनको सेवा करता है, दाता है कि 100 शुक्र मनाता है, उससे बातें करता है। और परमात्मा के एक रोम को में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतनी रोशनी है। और वो नौका वहां डूब कर मर जाता। और ये नकली नौका है जम्मू वाला, रांजड़ी वाला, श्री मधु परमहंस नाम है इसका। कहते वो बूंद सी है, बिंदु सी, और वहां जाकर उसमें फिर वो चक्कर काटती रही, वहां भगवान नहीं है साकार। इन्हें खाक जाना, इन्हें बैठा दिया, इन जीवों को डबो दिया, थोड़ी सी चतुरता दिखा के बीजक की बात कहिए, बीजक ना याद, ये पृथ्वी डोबन उतरे कह मीठी बात। तो पुण्यात्माओं, सच्चा जो ज्ञान होता है उसमें बहुत बड़ा वजन होता है, और झूठे ज्ञान का अस्तित्व नहीं होता। अब ये जितने भी पंथ हैं और जितने भी ये बने हुए हैं पंथ अलग अलग, ये सब समाप्त हो जाएंगे कुछ दिनों में, क्योंकि आज मानव परमात्मा ने बुद्धिमान बना दिया। अब इस बुद्धिमान मानव को कोई ऐसा पैमाना नहीं था, इसके पास कोई ऐसा टेप नहीं था जिस दिन संतान नाप लेंगे ये पूर्ण है या अपूर्ण है। दास को परमात्मा ने वो पैमाना दे दिया, ISI मार्क का, वो तत्व ज्ञान दे दिया जो गॉड गिवन है। अब इस ज्ञान से हम इन सब संतों को, दास ने तो नाप कर रख दिया इनको, ये नहीं खख भी इनके पास, ना राधा स्वामी वालों के पास, ना जय गुरुदेव वालों के पास, और ना सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाली वालों के पास, ना इस आसाराम के पास, ना इस सुधांशु के पास, ना सतपाल जी के पास। ये सिर्फ अपनी चतुरता के कारण भोली आत्माओं को अपने पीछे लगा रहे हैं। और संतों का तो कहना है कि ये कुमार स्वामी ब्रह्म ऋषि ने कक्का पता नहीं मारे सट्टे सारे दिन अटपट करने लग रहे। तो अब इस दास ये चाहता है कि ये श्रद्धालु जिनको भगवान की चाह है, ये स्वयं इतने विद्वान हो जा कि इनके ज्ञान को स्वयं रिजेक्ट कर दे।